भारत माता की शहीद नेमाराम अमर रहे, शहीद नेमाराम अमर रहे, शहीद नेमाराम अमर रहे, शहीद नेमाराम अमर रहे। जयराम जी, कब सूचना मिली थी और क्या कुछ आपको ध्यान में आया? मेरे को जब इनकी शहादत हुई थी उस समय ही मेरे को सूचना मिल गई थी। फिर इनके परिजन जो मेरे घर आकर के मिल कर के आपस में चर्चा करके उसके बाद में यहाँ से परसों सुबह ही रवाना कर दिया था। और जो ये घटना घटी है, ये देश में हमारे जो शहीद हुए हैं, इन्होंने ईमानदारी से काम किया है। जो खनन माफिया है, जो अपराधी है, जो मैं ये कहूँगा कि ये लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। जो हमारे जवान, जो देश की सेवा करने वाले लोगों की जान को लेने कर उतर होते हैं, तो ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा मिले। और इनके साथ में 2 जो जवान थे उनके तुरंत मैं स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। और राज्य सरकार और शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को बिल्कुल, इस व्यक्ति को जो जिन्होंने शहादत दी है नेमाराम ने, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और जो शहीद परिवारों और शहीद के लिए जिस गांव का नामकरण हो या उनके नाम से और भी चिरस्थायी रखने के लिए जो होना चाहिए वो कार्यक्रम करना चाहिए। और यहाँ के जो हमारे सरपंच भी काफ़ी एक्टिव युवा है और उन्होंने भी काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ करके कल मेरे से चर्चा की। तो ऐसी स्थिति में हम ये मांग करते हैं कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और बाकी नियमानुसार जो भी है, नौकरी है वगैरह जो सारी है वो सब मिलना चाहिए। और आज हमें दुख के साथ गर्व भी है कि हमारे एक इस क्षेत्र के सदस्य ने, विशेष करके गिराव गांव में जन्मे एक व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हुए और जो जिस प्रकार की शहादत दी है उस पर हमें गर्व है। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेमाराम का नाम रहेगा और हमें ऐसे ईमानदार जो कर्तव्य सिपाही है उन पर गर्व है। सर, बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को इनकी शादी की थी और हाँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि अगली जो 8 जुलाई है उसको इनकी शादी होनी थी। इनके परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर थी, इसलिए अब उसके कुदरत के आगे तो किसका बस नहीं चलता है। लेकिन उसकी जो दूल्हा बनकर के दुल्हन को लाने की जगह उनकी पार्थिव देह इनके घर पे आई, ये बहुत दुखद घटना है। मैं इस परिवार को इस प्रकार की दुख सहने की प्रकृति से यही आशा करूंगा कि ये दुख सहन करने की इनमें शक्ति प्रदान हो और जो हमारे जिस वीर गति को जवान हुआ है उनको भी आगे प्रकृति उनको सन्मार्ग पर ले जाए। लोग शहीद होते हैं, उन शहीदों के अंतिम संस्कार के दौरान और उनको जिन ताबूतों में लाया जाता है, आर्मी है, मिलिट्री है, बीएसएफ है, नेवी है, उन सबको एक बहुत ही वेल अप टू डेट ताबूत में लाया जाता है। और होम गार्ड के इस शहीद के लिए जो एक बनाया छोटा सा एक ताबूत और कमजोर सा लेकर आए, ये एक शहीद का अपमान है। इस विभाग को भी सोचना चाहिए, औरों को भी सोचना चाहिए। देश की केंद्र सरकार अग्निपथ योजना में बैटल फील्ड के अंदर जो भी अगर कोई शहीद हो जाता है कैजुअल्टी में, तो उसको 1 करोड़ देती है। इस जवान को 3 दिन पहले शहीद हुआ और अभी तक राज्य सरकार ने इसके लिए घोषणा तक नहीं की। इनको कर देनी चाहिए 1 करोड़ की घोषणा, शहीद का दर्जा दे देना चाहिए था। मेरा सीधा राज्य सरकार पर आरोप है कि आप अग्निपथ योजना को तो बंद करने की घोषणा करते हो, लेकिन उसके अंदर तो कैजुअल्टी में 1 करोड़ और शहीद का दर्जा और जितने भी फोर्सेस है उसके अंदर शहीद का दर्जा। लेकिन ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर राज्य सरकार की खनिज संपदा को बचाते हुए अपने वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उसको पैकेज 1 करोड़ का नहीं दिया गया। जो शहीद को पैकेज दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया है। इसके जिस प्रकार शहीदों के लिए नामकरण होता है गांव में, चौराहे में सर्कल का
स्कूलों का, हॉस्पिटल का नाम होता है, इसके नाम होना चाहिए। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि खड़े हैं। ये जिस प्रकार का होमगार्ड के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, होमगार्ड के लोगों ने राज्य की संपत्ति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस घर का लाल गया। और मैं ये देख रहा हूँ इस पूरे शिवदगी पूरे बाड़मेर जिले के आसपास के मुखिया लोग और जिला प्रशासन वगैरह सब खड़ा है इस शहीद के सम्मान में। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जो भेदभाव किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। कड़े शब्दों में राज्य सरकार से मांग करता हूं कि हर हालत के अंदर इनको शहीद का दर्जा देकर के इनके परिवार को 1 करोड़ का पैकेज दिया जाना चाहिए और इसके बच्चों के लालन पालन, मेडिकल फैसिलिटी सारी अवेलेबल करानी चाहिए। एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। ये होमलेस परिवार है, इसके मकान सब बनाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो सरकार की खनिज संपदा को बचाने के लिए अपने वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसके परिवार को बचाने के लिए सरकार को आगे आकर के घोषणा करनी चाहिए। ये मेरी मांग है। भारत माता की शहीद नेमाराम। गुजरात कंपनी का फोटो होमगार्ड का जवान है था, जो कि खनिज ड्यूटी में भरतपुर के माध्यम से हिंडौन लगे हुए थे। रात को खनिज विभाग के फोरमैन और गायत्री गश्ती दल ने जो अधिक भार से लोडेड ट्रक का पीछा किया, उसको रुकवाया। उसी दौरान जो घटना हुई, उनको रोकने के बाद पुलिस भी आई और फिर इन 3 जवानों को उस ट्रक में बिठाकर उसको पुलिस थाना चौकी ले जाने के लिए रवाना हुए। उस दौरान ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही करके ट्रक को पलट दिया रॉन्ग साइड में, जिससे जो ब्लॉक भरे हुए थे सैंडस्टोन के, वो गिरने के कारण और नीचे दबने के कारण उनकी सावत हुई। 2 जवान जो इनके साथ और थे, उन्हें एक को हिंदास्तान, जिन्हें SMS एडमिट किया, जिनकी तबीयत ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है, उन्हें बेड रेस्ट के लिए वहाँ से डिस्चार्ज किया। उनके साथ तीसरे जवान थे, उन्हें भी वहाँ से हॉस्पिटल, करौली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। नेमाराम जी के पिताजी भी हमारे बोट होमगार्ड के पूर्व जवान रह चुके हैं, सागरा राम जी। और इस क्षेत्र के जो भी युवा है और पुराने बुजुर्ग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने सेवाएं दी है इस विभाग को और इसके मार्फत राज्य सरकार को और देश की सेवा करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहे हैं। विभागीय सहायता या शहीद का दर्जा? हाँ, विभागीय सहायता के लिए जो नियमानुसार है, हम उस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। जो दी जा रही है, एक्स ग्रेशिया है 20 लाख का है, फिर कल्याण कोष का है, जो हमारे सदस्यों और हमारे स्टाफ की तरफ से प्रति साल पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसमें से दिया जाएगा। सामूहिक दुर्घटना का बीमा का पैसा है, वो दिया जाएगा। और इसके साथ में भी हमारे स्वयंसेवक और स्टाफ और अन्य जहाँ ड्यूटी करते हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग अपनी स्वेच्छा से जितना पैसा इकट्ठा करके देते हैं, वो भी इनके परिवार को दिया जाता है। जल्द से जल्द शहीद का दर्जा मिले, इसको लेकर? हाँ, शहीद के दर्जे के लिए जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करवाया जाएगा, जो भी सिस्टम है। जैसे आप यहाँ पहुँचे हैं, तो कैसे परिवार के आर्थिक हालात है, आपने यहाँ देखा हुआ? आर्थिक हालात तो पश्चिमी राजस्थान है और इस एरिया में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये जीवन यापन करते हैं।
लेकिन इनका जो जज्बा है देश के प्रति और राज्य के प्रति और विभाग के प्रति वो बहुत ही सराहनीय है। तो हमारी ग्राफ कंपनी का फोटो होमगार्ड का जवान है जो कि खनिज ड्यूटी में भरतपुर के माध्यम से हिंड डाउन लगे हुए थे। रात को खनिज विभाग के फोरमैन और रात्रि गश्ती दल ने वहाँ जो अधिक भार से लोडेड ट्रक का पीछा किया, उसको रुकवाया। और उसी दौरान जो घटना हुई, उनको रोकने के बाद पुलिस भी आई और फिर इन 3 जवानों को उस ट्रक में बिठाकर उसको पुलिस थाना चौकी ले जाने के लिए रवाना हुए। उस दौरान ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही करके ट्रक को पलट दिया रॉन्ग साइड में, जिससे जो ब्लॉक भरे हुए थे सैंड स्टोन के वो गिरने के कारण और नीचे दबने के कारण उनकी सारे 2 जवान जो इनके साथ और थे, उन्हें एक को हिंदाजदान जिन्हें SMS एडमिट किया, जिनकी तबीयत ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है, उन्हें बेड रेस्ट के लिए वहाँ से डिस्चार्ज किया। उनके साथ 3 जवान थे, उन्हें भी वहाँ से करौली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। नेमा राम जी के पिताजी भी हमारे बोट होमगार्ड के पूर्व जवान रह चुके हैं, सागरा राम जी। और इस क्षेत्र के जो भी युवा है और पुराने बुजुर्ग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने सेवाएं दी है इस विभाग को और इसके मार्फत राज्य सरकार को और देश की सेवा करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहे हैं। विभागीय सहायता या शहीद का दर्जा? हाँ, विभागीय सहायता के लिए जो नियमानुसार है, हम उस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। जो दी जा रही है, एक्स ग्रेशिया है 20 लाख का है, फिर कल्याण कोष का है जो हमारे सदस्यों और हमारे स्टाफ की तरफ से प्रति साल पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसमें से दिया जाएगा। सामूहिक दुर्घटना का बीमा का पैसा है, वो दिया जाएगा। और इसके साथ में भी हमारे स्वयंसेवक और स्टाफ और अन्य जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग अपनी स्वेच्छा से जितना पैसा इकट्ठा करके देते हैं, वो भी इनके परिवार को दिया जाता है। जल्द से जल्द शहीद का दर्जा मिले इसको लेकर? हाँ, शहीद के दर्जे के लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करवाया जाएगा, जो कि सिस्टम है। जैसे सरकार के यहाँ पहुँचे हैं तो कैसे परिवार के आर्थिक हालात है, आपने यहाँ देखा हुआ? आर्थिक हालात तो पश्चिमी राजस्थान है और इस एरिया में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनका जो जज्बा है देश के प्रति और राज्य के प्रति और विभाग के प्रति वो बहुत ही सराहनीय है।